क्यों ये शिफ्ट अब परमात्मा हमसे चाहते हैं? क्योंकि जीवन की यात्रा, कल हमने पूरी जर्नी देखी ना, आत्मा कैसे जन्म, एक जन्म, दूसरा जन्म, हमने अपने देखी ना कैसे आत्मा यात्रा करती है। अब इस यात्रा में क्या होता है, जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तब ये सातों गुण अपनी प्रधानता पर सबसे ऊंची स्टेज पर होते हैं, अपनी हाईएस्ट, जिसे हम कहते हैं ना सतो प्रधान। सतो प्रधान मीनिंग सातों गुणों में प्रधानता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, सब में हाईएस्ट लेवल। तो जब हम जर्नी शुरू करते हैं, सोल कॉन्शियस है तो आत्मा के सातों गुण भी अनुभव करते हैं, जिसे हम कहते हैं सतयुग। देव, भूमि, स्वर्ग, बहिष्ट, हेवन। क्या है वो हेवन? जब हम उस ऊंची स्थिति में सतो प्रधान स्टेज पर हैं तो ये सृष्टि भी सतो प्रधान। ये जो दुनिया हम कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं है, न्यूज़ में तो सारा उल्टा सारा एकदम उल्टा सुल्टा आता है, ये किसने बनाई? ये किसने बनाई? किसके एक्शन से ये बन रही है ऐसी? कौन कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे एक्शन से बन रही है या परमात्मा? किसी ने कहा हमारे एक्शंस, किसी ने कहा परमात्मा ये कर रहा है। परमात्मा नहीं करता। क्यों नहीं करता है? ऐसी हमारी बिलीफ है ना, जो हो रहा है वो पत्ता पत्ता हमारे एक्शंस जो हैं। परमात्मा भी क्या करता है हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हमारे एक्शंस जो हैं, अब एक्शंस क्या है? हमारा संकल्प, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, ये है हमारा कर्म। जब ये श्रेष्ठ है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ है ना, सतो प्रधान। जब हम आत्माएं अपनी सतो प्रधान स्टेज पे होती हैं, क्योंकि हमसे जाने वाली वाइब्रेशंस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, प्रकृति एनवायरनमेंट को, नेचर के प्रकृति के पांचों तत्वों को वही वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं, तो वो वाइब्रेशन से प्रकृति भी अपने सतो प्रधान स्टेज को मेंटेन करती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पता ही नहीं चला जीवन की घड़ी कब उल्टी घूमना शुरू हो गई। उल्टी घड़ी मीनिंग दुख, अशांति, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ये सब क्या है? जीवन की घड़ी उल्टी घूमना। सिर्फ एक शिफ्ट जो परमात्मा चाहते हैं वो है बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। जितना सोल कॉन्शियस उतना हम उस ऊंची स्थिति में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मीनिंग हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं, वो ब्रेन को टच करते हैं, ब्रेन वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स जो हैं वो वाइब्रेशंस के रूप में प्रकृति के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रकृति के सारे तत्वों को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें इफ़ेक्ट करती है। लगता है हमें, महसूस किया है कभी? अभी यहाँ से आप घर पहुँचते हैं, ठीक है, जैसे ही घर पहुँचे आपने बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुला, आप देखते हैं कुछ अलग है। जिन्होंने दरवाज़ा खोला उनका भी चेहरा अलग है और सब शांत बैठे हैं। अगर आपके पहुंचने से पहले वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे किसी की अनबन हुई है, हमें पता चल जाता है, बताया तो नहीं उन्होंने। वो वाइब्रेशंस फील होती हैं, घर की वाइब्रेशंस फील होती हैं जब आप किसी बहुत अच्छे स्थान पर जाते हैं। आप यहाँ योग करने के लिए आते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वाइब्रेशंस अपने आप फील होती है, अच्छी वाइब्रेशंस फील होती है वहाँ पर। तो ये वाइब्रेशंस क्या है? जितना हम आत्मा के सातों गुणों के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, संकल्प, बोल और व्यवहार इन आत्मा के सातों गुणों के आधार पर है, उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, अच्छी फीलिंग, बेसिकली हमें जो अच्छा फील कराती है, और इसके ऑपोजिट जो भी है वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। तो सतयुग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। धीरे धीरे इस यात्रा में पता ही नहीं चला, एक शिफ्ट आ गया, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए। आज अपने को यही समझ रहे हैं, जैसे ही ये समझा तो ये सारी बातें आ गई, भय, इनसिक्योरिटी, जेलिसी, दुख, गुस्सा, ये सारी बातें आ गई। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम होल्ड करना चाहते हैं होल्ड नहीं कर पाते, गुस्सा आता है
है ना। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड अविनाशी नहीं है ना। तो इसलिए हमारी स्थिति जब उनके ऊपर आधारित है तो खुशी भी अविनाशी नहीं रह सकती, जितना देह की अवेयरनेस में है। तो आत्मा की सतो प्रधान स्टेज